इस भूकंप सीरीज में आप लोगों का स्वागत है। इस वीडियो में आप लोगों के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट स्टार्ट करने वाले हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट का हर एक क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग रहने वाला है। यहां पर देखेंगे ये हमारा जो परसेंटेज का चार्ट बना है ये किस लिए बना है ये भी आप लोगों को जानकारी दे देंगे। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट होता क्या है। कंपाउंड इंटरेस्ट होता क्या है इसको पहले समझिए। हमने बोला कंपाउंड इंटरेस्ट मतलब पहले वर्ष पर जो हमको ब्याज मिला और दूसरे वर्ष पर ब्याज मिला। हमने क्या किया, किसी बैंक को हमने रुपए दिए, ठीक है, मान लिया हमने एक अमाउंट दे दिया 1000, मतलब 1000 रुपए हमने बैंक को दे दिए। कितने रुपए? 1000 रुपए हमने बैंक को दे दिए। जब हमने 1000 रुपए बैंक को दिए, पहले साल मैंने बोला बैंक से हमें 10% का प्रॉफिट चाहिए। कितने परसेंट का? 10% का। जब हमें 10% का प्रॉफिट देगा, ठीक है, इतना ब्याज लगाएगा, तब हमें कितने रुपए एक्स्ट्रा देगा? 100 रुपए। कितने रुपए? 100 रुपए। ये फर्स्ट ईयर पे है, मतलब पहले साल पर आप लोगों को जो बैंक प्रॉफिट देने वाला है वो 100 रुपए देगा। लेकिन जब हम बात करेंगे किसकी? दूसरे साल की, मतलब सेकेंड ईयर की बात करेंगे तो सेकेंड ईयर में हमको ब्याज कितना देगा? जो हमारा प्रिंसिपल होगा, पहले जो हमारा प्रिंसिपल होगा उस पर तो ब्याज देगा। प्रिंसिपल का 10% देखो कैसे निकालेंगे। हमने लिख लिया 1000 का 10% निकालना है तो 10/100। यहां पर 0 से 0 कैंसिल आउट कर देंगे, तब हमको 100 मिल जाएगा। क्या? ब्याज। 100 क्या मिल जाएगा? ब्याज मिल जाएगा। अच्छा, 100 ब्याज सेकेंड ईयर भी निकलेगा, क्योंकि जो भी हमको ब्याज मिलता है, जो हम धन लेकर बैंक के पास जाएंगे या किसी को भी ब्याज देंगे, वो हमको मूलधन पर मिलता है। मूलधन क्या होता है? जो हमारे पास धन होता है उस धन को हम लोग मूलधन बोलते हैं। अब अच्छा, ये जो दोनों ब्याज मिले, ये वाला ब्याज दोनों साल पर समान है। इस ब्याज को हम लोग बोलेंगे साधारण ब्याज। क्या बोलेंगे? साधारण ब्याज। लेकिन अगर हम चक्रवृद्धि ब्याज की बात करें तो चक्रवृद्धि ब्याज कैसे लगेगा? जो हमारा फर्स्ट ईयर पर हमको ब्याज मिला है, फर्स्ट ईयर पर कितना मिला? 100 रुपए। और 100 रुपए का जो ब्याज मिलेगा 1/10%, मतलब हमारा दर कितना दे रखा है? 10% दे रखा है। इतना ब्याज हमको किस पर? 100 रुपए पर देंगे, तब हमें कितना रुपए और ब्याज मिलेगा? मात्र 10 रुपए हमको ब्याज मिलेगा। कैसे मिलेगा इसको समझिएगा। हमने देखा 100 का 1/10 किया, 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया, और यहां पर कितना? 10 रुपए हमको ब्याज मिल गया। अब देखो हम क्या करेंगे इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, देखिएगा, समझिएगा। हमने क्या किया, इतना तो समझ लिया। अब सवाल को हम कैसे लगाएंगे? देखो YouTube पर बहुत सारे वीडियो पड़े, एक दो नहीं, बहुत सारे, क्योंकि कंपटीशन यहां पर केवल आप लोगों के लिए नहीं, टीचर्स के लिए भी है। और कंपटीशन जब टीचर्स के लिए होता है तो वो अपने अपने कॉन्सेप्ट बनाते हैं। कोई कहता मेरा कॉन्सेप्ट अच्छा है, कोई कहता मेरा कॉन्सेप्ट अच्छा है। अच्छा, हम सभी कॉन्सेप्ट पर बात कर लेते हैं। आप बताइएगा किसका कॉन्सेप्ट अच्छा है, या फिर बताइएगा सारे कॉन्सेप्ट सेम हैं क्या। सबसे पहले हमने क्या किया, एक सर की बात की। सर क्या बोलते हैं कि यहां पर हमने कोई प्रिंसिपल ले लिया। हम किसी सर का नाम नहीं लेंगे, आप खुद जज कीजिएगा कौन सा टीचर कैसा बताता है। हमने एक प्रिंसिपल ले लिया, प्रिंसिपल पर हमने ब्याज दिया। पहले साल जब हमने ब्याज दिया तो पहला हमारा CI निकल के आया, फर्स्ट ईयर का CI निकल के आया। उसके बाद में हमने जब सेकेंड ईयर की बात की तो सेकेंड ईयर पर भी CI निकल के आया। ये हमारा सेकेंड ईयर हो गया। इस पर भी हमारा क्या निकल के आया? ये SI निकल के आया। जो हमारा SI निकल के आया था उस पर हमने क्या किया? उस पर भी हमने ब्याज दिया। ये हमारा फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर का क्या हो जाएगा? CI माइनस SI हो जाएगा। क्या हो जाएगा? CI माइनस SI, मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट, इतना निकल के आ जाएगा। ये चीज आप लोगों को लगती होगी अलग। अब हम बात कर रहे हैं रेशियो मेथड की। कुछ लोग बोलते हैं कि ये जो हमारा फर्स्ट ईयर है और सेकेंड ईयर, यहां पर फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में क्या दोनों का SI सेम रहेगा? भाई, जो साधारण ब्याज रहता है वो दोनों सालों में सेम रहने वाला। तो कुछ लोग मेथड बनाते हैं कि हमने बोल दिया 2A,
क्योंकि ये जो हमारा ब्याज मिला उसको बोल दिया कि मान लो कि आपको जो ब्याज मिल रहा है वो ए है, लेकिन ये जो हमारे पास बचा हुआ है इसको बोल दिया बी। अभी ये आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है, अभी ये आपका क्लियर हो जाएगा। ये एक तो मेथड हो गया, या फिर आप लोगों से बोलते हैं 2a और अनुपात में बोल देते हैं कि हम आपको रेशियो मेथड बता रहे हैं, 2a रेशियो b। अब देखिएगा, अगर हम आपसे सवाल की बात करते हैं, सवाल हम यहीं पर आपके सामने लेकर आते हैं और आप लोग खुद जज करिएगा अपने आप से, आप लोग खुद जज करिए क्या रहेगा। एक मिनट, थोड़ा सा बहुत सारे एक तो सवाल इसमें दिए हुए हैं। हमने ये सवाल पहले भी लिया था, ये केवल हम आप लोगों को बता रहे थे इस भूकंप सीरीज में आप लोगों को कैसे भूकंप लाना है। अब हम बात करते हैं इस सवाल की। इस सवाल में आप लोग बताइएगा किस तरीके से आप लोगों को इस सवाल को करना है, ठीक है। अब सारे फंडे हम एक साथ लगा देते हैं। बेसिक की बात करें तो बेसिक भी हम लोग लगा सकते हैं। इस क्वेश्चन को मात्र आप लोगों को लगने वाले हैं 3 सेकंड, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, कतई ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। हमने प्रिंसिपल की बात की, प्रिंसिपल हमारा 4%, 2 साल की बात करेंगे 625। अगर हम यहां पर 625 लिया, 2 साल की बात कर रहे, अंतर अगर 1 है तो वो राशि कितनी होने वाली है, वो राशि हो जाएगी 625। खत्म क्वेश्चन। क्वेश्चन जब आप ऐसे लगाएंगे तब जाके आपका माहौल बनेगा। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन आप लोगों को बताते हैं कि अगर हम प्रिंसिपल की बात करें, प्रिंसिपल हमें नहीं ज्ञात है, ठीक है, और उसके बाद हम रेट की बात करें, दर हमारी जो है 20% है। दर कितना है? 20%। और टाइम हमारा 2 साल दे रखा है। कितना? 2 साल। टाइम हमारा 2 साल दे रखा है, रेट हमारी 20% है, प्रिंसिपल हमको फाइंड आउट करना है। और उसके बाद हमने बोल दिया क्या कि हमें अमाउंट भी चाहिए, अमाउंट भी हमें ज्ञात करके दो, सीआई भी हमें ज्ञात करके दो, एसआई भी हमें ज्ञात करके दो, ठीक है। और पूछ देगा सीआई माइनस एसआई, इसके अलावा बाकी कुछ नहीं होता। इतने ही क्वेश्चन आपके सामने होंगे, बाकी कंपाउंड इंटरेस्ट से कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा इससे अलग हटके पूछेगा। इतनी चीजें आपसे पूछी जाएंगी बस, ठीक है। पहले प्रिंसिपल, अदरवाइज किसी में रेशियो नहीं दिया हुआ है, मतलब रेट नहीं दिया हुआ है तो रेट पूछ लेगा, नहीं तो टाइम पूछ लेगा, अमाउंट पूछ लेगा, कंपाउंड इंटरेस्ट पूछ लेगा, सिंपल इंटरेस्ट पूछ लेगा, या पूछ लेगा कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट में डिफरेंस, ठीक है। इतनी चीजें आपसे पूछी जा सकती है। हम मात्र 2 चीजें आपको बता रहे हैं, ये क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सारी चीजें निकल के आ जाएंगी इसी क्वेश्चन में, ठीक है। तो हमने क्या लिया, जो हमारा रेट है, रेट हमारा किसमें? परसेंटेज में। परसेंटेज को हमें भिन्न में बदलना आना चाहिए, तो हमने क्या लिया, रेट जो हमारी है 20%, और 20% है, परसेंट को जब हम भिन्न में बदलेंगे, बोले तो फ्रैक्शन में बदलेंगे, तब हम क्या करेंगे, यहां पर 20 लिखेंगे और प्रतिशत हटाएंगे, कितना आएगा 100, 0 से 0 कैंसिल, 1 और यहां पर 5, ये हो जाएगा 1/5। अब आप कहेंगे सर इतना करवाएंगे तो हम बोर हो जाएंगे। भैया बोर कतई नहीं होना है, ये जो हमने आपको लिस्ट दे रखी है, इस लिस्ट पर आपको वर्क करना है थोड़ा सा, ठीक है। थोड़ा सा जैसे ही आप वर्क करेंगे, आप भी इतने काबिल हो जाएंगे कि इन तरीके के क्वेश्चन को चुटकियों में सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे आप देखते रहिए बस पहले, ठीक है। तो हमें रेट पता चल गया भाई, जब हमें रेट पता चल गया तो हम एक फार्मूला ऐसा उठा लें कि पहले उस फार्मूले से कोई क्वेश्चन ना छूटे, ठीक है, उस फार्मूले से कोई क्वेश्चन ना छूटे। बाकी कुछ ऐसे फार्मूले होंगे जिससे क्वेश्चन अगर आधा दिया है तो आधा टाइम लगे, ठीक है। ये नहीं कि अगर हमें 30 सेकंड में क्वेश्चन सॉल्व करना है तो हमने फार्मूला उठाया तो 30 सेकंड में क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा, टाइम लग रहा, कैलकुलेशन करने में भी टाइम लग रहा। कैलकुलेशन के लिए हम आप लोगों को वीडियो दे देंगे, ठीक है, संडे को कल ही वीडियो देंगे। इतनी भयंकर वीडियो होगी कि आपका जो कैलकुलेशन होगा वो एक हाई लेवल पर पहुंच जाएगा, ठीक है। तो यहां पर हमने क्या लिया, 1/5 ले लिया। 1/5
कितने साल की बात कर रहा है, मात्र 2 साल की बात कर रहा है। यहां पर टाइम 2 साल, जब 2 साल है तो यहां पर स्क्वायर करेंगे, ये जो हर हमारा दिया हुआ है 5, इसका स्क्वायर करेंगे। अगर 3 साल होता तो क्या करते, 3 साल होता तो हम लोग क्यूब करते, 4 साल होता तो घात 4 लगाते। अब भाई 5 का स्क्वायर होता है 25, 5 का स्क्वायर कितना होता है 25। अगर हम पहले साल की बात करें, किसकी, पहले साल की बात करें तो पहले साल में हमको कितना ब्याज मिलेगा, ये जो हमारा 125 दिया हुआ है, 125 पर हमको पहले साल पर ब्याज मिलेगा 15। 25 जो दिया हुआ है, 25 का 15 हमको मिलेगा, तो 15 कितना हुआ 5, ये हमारा पहले साल का ब्याज हुआ। अब अच्छा दूसरे साल की बात करें तो दूसरे साल पर जो हमें ब्याज मिलने वाला है, दूसरे साल पर हमको ब्याज मिलने वाला है, सबसे पहले हमें कितना मिलेगा, जो हमारा प्रिंसिपल है उसका 15 हमको मिलेगा, ठीक है। 15 मिला कितना 5 रुपए। ये जो दोनों निकल के आए ये हमारे क्या आ गए, सिंपल इंटरेस्ट। लेकिन ये जो हमको ब्याज मिला है, इस ब्याज का भी 15 हमको ब्याज मिलेगा, और यहां पर निकल के आया 1, कितना निकल के आया 1। अब भाई हमने ये जो मेथड बनाया, ये मेथड है क्या, इसको भी समझ लो। लोगों को कंफ्यूजन होता है कि सर मेथड तो बहुत सारे बताते हैं लेकिन समझ में नहीं आता। मेथड कुछ नहीं होता, डिजाइन उसकी चेंज कर देते, रेशियो में बदल देंगे, मल्टीप्लाई में कर देंगे, प्लस में कर देंगे, और आप कंफ्यूज हो जाएंगे। यहाँ पर देखिए ये मेथड हमने किस तरीके से डिजाइन किया। हमने लिया था 25 का हमने क्या किया, पहले साल की बात की तो यहां पर आएगा 5 रुपए, ठीक है। ये हमारा मूलधन है 25 रुपए, और 25 रुपए का 5 रुपए हमको पहले साल बैंक ब्याज दे देगा। उसके बाद हम दूसरे साल की बात करेंगे तो दूसरे साल भी हम कहेंगे सर मुझे 20% के हिसाब से ब्याज चाहिए, तो कहेंगे कौन सा, साधारण की चक्रवृद्धि। आप बोलेंगे साधारण। जब साधारण की बात करेंगे तो पहले साल 5 रुपए देगा और दूसरे साल भी 5 रुपए देंगे। जब दोनों साल 5-5 रुपए दिया तो दोनों साल का साधारण ब्याज कितना हो गया 10 रुपए। और यहां पर जो हमारा ब्याज निकल के आएगा दूसरे साल पर ब्याज, दूसरे साल पर पहले साल का जो ब्याज है उस पर फिर ब्याज लगेगा, मतलब 15 ब्याज लगेगा, तो ये निकल के आएगा 1। यही फॉर्मेट हमने इस डिजाइन में दे दिया। आपको लगा कि नया कॉन्सेप्ट है, नया कुछ भी नहीं होता। जो भी अगर हम फार्मूला की बात करें, a बराबर p ब्रैकेट में 1 प्लस r बटे 100 की पावर t या n, सेम वही है, ठीक है। बस आप लोगों की समझ की फेर है कि हमको फार्मूले अलग अलग बताए जा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है। तो हम केवल आपका वहम दूर करना चाहते हैं कि आपको ये ना लगे कि टीचर सारे अलग अलग क्यों बताते हैं। अलग नहीं, सब सेम बताते हैं, बस आपको लगता है अलग। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पर प्रिंसिपल क्या है। ये जो हमारा 25 है ये हमारा प्रिंसिपल है। 25 कितना हो जाएगा, 25 हमारा हो जाएगा प्रिंसिपल। प्रिंसिपल कितना हुआ 25। अगर अमाउंट की बात करें, अमाउंट जितनी भी हमारी गिनती लिखी है इन गिनतियों को छोड़ के 15 को, 25 और 5 ये हो गया, 25 और 5 30, 30 और 5 35, 35 और 1 36, ये हमारा टोटल अमाउंट हो गया। टोटल अमाउंट बोले, अमाउंट होता क्या, अमाउंट होता है मिश्र धन, मतलब मूलधन पर लगाया गया साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के योग को ही बोलते हैं क्या, मूलधन। अब अच्छा साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज के योग को हमने बोल दिया। आप सोच रहे कि ये कैसे होगा। अब अच्छा साधारण ब्याज की बात करें, ये साधारण ब्याज और साथ में जो चक्रवृद्धि ब्याज लगाए पहले साल पर, जो पहले साल पर हमको ब्याज मिला है, ये टोटल हमारा हो गया चक्रवृद्धि ब्याज। तो ऐसे बोल सकते हैं ये जो प्रिंसिपल है, या इतना बोल लो, प्रिंसिपल में हमने टोटल चक्रवृद्धि ब्याज जोड़ दिया, ये हमारा हो गया क्या, मिश्र धन, या टोटल ब्याज बोल दो, ठीक है। अच्छा कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करें, कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है। कंपाउंड इंटरेस्ट देखो कलर बदल दे ताकि आपका पूरा डाउट क्लियर हो जाए। 5 और 5 10 और 1 11, 11 हो गया कंपाउंड इंटरेस्ट। लेकिन जब हम सिंपल इंटरेस्ट की बात करेंगे तो सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, ये वाला 5 और 5 10, ये हमारा हो गया सिंपल इंटरेस्ट। अब कंपाउंड इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट में डिफरेंस की बात करेंगे
मतलब अंतर की बात करेंगे तो अंतर कितना हो जाएगा, केवल और केवल 1। अगर वो चीज आपको नहीं पता है तो कंपाउंड इंटरेस्ट हमारा 11 आया था, 11 से 10 निकाल देंगे, हमारा 1 आ जाएगा। इतना आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन करते हैं, देखते हैं आप लोग कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं। क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया होने वाले हैं, बहुत कम समय में होंगे, और कैसे आप लोगों को सारे क्वेश्चन करने हैं ये भी आप लोगों को याद रखना है। केवल ये नहीं कि क्वेश्चन हमने कर लिए और सारा कुछ हमारा हो जाएगा। पहले हम लोग बात करते हैं कि अगर हम प्रिंसिपल की बात करें, प्रिंसिपल हमको निकालना है, ठीक है, प्रिंसिपल हमको निकालना है। रेट की बात करें, रेट हमने दे दिया 25%, रेट हमने दे दिया 25%। टाइम की बात करें, टाइम हमने दे दिया 2 साल, कितना, 2 साल। और उसके बाद हमने बोल दिया कि अमाउंट हमें निकाल के दो। भाई देखो, लैंग्वेज हमें बनाने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, ठीक है, लेकिन क्वेश्चन बनाने में टाइम नहीं लगेगा। तो लैंग्वेज भी बन जाएगी, क्वेश्चन भी बन जाएंगे, बस आप लोग सामने देखते रहिए, सारी चीज़ें आपके सामने धीरे धीरे होती चली जाएंगी। प्रिंसिपल दे दिया, रेट दे दिया, टाइम दे दिया। जब आप किसी भी साधारण बच्चे को या साधारण टीचर को इस टाइप का क्वेश्चन देंगे तो वो कंफ्यूज होगा। आप बोल रहे बार बार टीचर की बात कर रहे, टीचर की हम बात नहीं कर रहे, बात कर रहे हैं एजुकेशन की। एजुकेशन का अगर आपको नॉलेज है तो आप उसको देखिए कहाँ तक ये फैला हुआ है, ठीक है, उसको ट्राई कीजिए। तो यहाँ पर हमने बात की कि यह जो हमारा दिया हुआ है, ये हमारा क्या दिया हुआ है, रेट, दर दे रखी है, टाइम दे रखा है। जब दो चीज़ें दी होती हैं तो जितने भी टीचर्स होते हैं, जितने भी अच्छे टीचर्स होंगे या फिर जिससे भी आप पढ़े होंगे, वो बोलेंगे 2 चीज़ दी हैं तो सारी चीज़ें निकालने में समस्या आएगी। लेकिन ऐसा होता नहीं है। बस आप अपना साधारण सा दिमाग चलाइए कि ये जो हमारा 25% है, 25% को हम भिन्न में बदलेंगे तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा 1/4, ठीक है, 1/4 आ गया। तो यहाँ पर ये जो हमारा हर में दिया है, हर कितना है, 4। बात कितने समय की कर रहा है, 2 साल की। अच्छा, 2 साल की बात कर रहा है तो आप हंस खेल के खुद कह सकते हैं कि हम स्क्वायर ही लेंगे। क्या लेंगे, स्क्वायर। अच्छा, 4 का स्क्वायर कितना हो गया, 16। ये जो 16 हुआ, ठीक है। अगर आपसे केवल रेट और टाइम की बात करता, प्रिंसिपल फाइंड आउट करता, तो आप 16 इसका राइट आंसर दे सकते थे, 16 इसका राइट आंसर दे सकते थे। लेकिन उसने बोला कि अमाउंट भी ज्ञात करना है। अमाउंट ज्ञात करना है तो पहले साल पर कितना मिलेगा, 1/4 मिलेगा। पहले साल पर 1/4 कितना है, 16 का 1/4, 16 का 1/4 आपको ब्याज मिलेगा, मतलब 4, ठीक है। तो पहले साल 4 मिला और दूसरे साल भी कितना मिलेगा, दूसरे साल भी मिलेगा 4। पहले साल 4 मिला, दूसरे साल 4 मिला, और जब दूसरे साल पर ब्याज मिला है 4 रुपए और पहले साल का ब्याज मिला, उस पर भी ब्याज मिलेगा कितना, 1/4, और यहां पर आ जाएगा 1। भाई 4 का 1/4 आप आसानी से कर सकते हैं, 4 का 1/4 काट दोगे 1 ही आएगा, ठीक। हमने बोला अमाउंट। देखो, सबसे पहले आपको जानकारी होनी चाहिए कि इनमें क्या क्या चीजें हो सकती है। 16, 16 4 20, 20 4 24, 24 और 1 25, 25 आपका हो जाएगा क्या, अमाउंट, जिसे हम लोग बोलते हैं क्या, मिश्र धन। क्या बोलते हैं, मिश्र धन। अच्छा, इतना आपका क्लियर हो गया, मिश्र धन आपको क्लियर हो गया। अगर हम इसके एक और तरीके की बात करें, एक और तरीका आप लोगों को बता रहे, वो भी आप लोग तरीका समझ लीजिए। इससे सरल तरीका है, उसमें आप लोगों को 3 चीजें ज्ञात हो सकती हैं। पहला आप लोगों को ज्ञात हो सकता है प्रिंसिपल, दूसरा आप लोगों को ज्ञात हो सकता है अमाउंट, तीसरा आप लोगों को ज्ञात हो सकता है कंपाउंड इंटरेस्ट। प्रिंसिपल, अमाउंट, कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए वो फार्मूला आप यूज कर सकते हैं, लेकिन आपको ये भिन्न में बदलना आना चाहिए, ठीक है। तो यहां पर हमारा 1/4 है। पहले साल अगर 4 मिला, जैसे हमने लिखा 1/4 हमको क्या मिला, ब्याज मिला, 1/4 हमको ब्याज मिला, तो उस पर प्रॉफिट कितना होगा, उस पर प्रॉफिट होगा 1415।
मतलब 4 से कितना हो जाएगा 5। और दूसरे साल की बात करें तो दूसरे साल पर भी 4 से 5 हुआ। क्लियर? क्वेश्चन बेहद सरल है, बस आप देखिए समझिए, सेकंडों में क्वेश्चन होंगे। इसकी और इसकी मल्टीप्लाई कर लो, 4 चक्कू 16 और 5 25। ये जो हमारा निकल के आया है ये हमारा होता है प्रिंसिपल, जिसे हम लोग बोलते हैं क्या, मूलधन। और यहां पर जो हमारा निकल के आया है इसको बोलते हैं अमाउंट, या बोल सकते हैं मिश्रधन। बहुत ही बढ़िया फार्मूला है, लेकिन जहां पर यूज होगा वहां पर इसको यूज करिएगा। बाकी ये जो हम आपको फॉर्मेट बता रहे हैं ये किसी भी सवाल पर आप लगाइएगा, सवाल आपका सेकंडों में लग जाएगा। यहां पर जब हम अंतर की बात करते हैं तो यहां पर 25 में से 16 निकाल देंगे, कितना बचेगा 9। 25 में से 16 निकालेंगे, कितना बचेगा 9। ये जो 9 निकल के आया यही तो हमारा क्या है, चक्रवृद्धि ब्याज है। अब चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है, ये वाला और ये तीनों का योग, 4 4 8 और 1 9, ये हमारा हो गया कंपाउंड इंटरेस्ट। मजा आ रहा होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन हम आपके सामने इस तरीके से लिखते हैं, देखते हैं कितने लोग क्वेश्चन बता पाते हैं, और आप लोग भी ट्राई कीजिएगा क्वेश्चन बताने की। जैसे हमने बोला आपके सामने रेट जो है, रेट है 16/2/3%, 16/2/3%। और उसके बाद हम अमाउंट की बात करें, टोटल अमाउंट है 1470, टोटल अमाउंट है 1470। और टाइम की बात करें 2 साल है, टाइम कितना है 2 साल है। और उसके बाद हमें मूलधन चाहिए, कितना, P, जिसे हम लोग बोलते हैं मूलधन। ठीक है, P हमको ज्ञात करना है। देखिए क्वेश्चन में आप लोगों को हर बार बिल्कुल इजी प्रतिशत नहीं देगा, परसेंटेज जो होगा बिल्कुल इजी नहीं देगा, थोड़ा सा घुमा कर देगा, क्योंकि जो यहाँ पर गवर्नमेंट है वो भी चाहती है कि हमारे पास जितने भी अच्छे युवा हैं हमारे पास आए और देश की सेवा सही से करें। अच्छा, देश की सेवा सही से तभी करेंगे जब उसका माइंडसेट बहुत अच्छा होगा। तो यहां पर हमने क्या किया, रेट की बात करें, रेट 16/2/3% है, 16/2/3% है। अब हम बोल दें यहां पर 1/6 लिख लो, कंफ्यूज आपका दिमाग फ्यूज हो गया। फ्यूज इस वजह से हो गया कि अगर आपने इस पर काम नहीं किया तो आप सोचेंगे 1/6 ये आया कहां से। एक बार हम क्लियर किए दे रहे हैं, उसके बाद आप लोग एडजस्ट करिएगा। ठीक है, अगर ये चीज आपको नहीं आती है तो भाई खुद से मेहनत करिए। यहां पर 16/2/3, 16 के 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 16 या 48, यहां पर मल्टीप्लाई कर दिया, इसमें 2 ऐड कर दिया, ऐड करें तो हमारा 50/3 आ जाएगा। प्रतिशत था, हटाएंगे, बटे में 100 आएगा, 50 से कम 50, 50 दूना 100, मतलब 1/6। इस तरीके से आप लोग करेंगे तब जाके आपका क्वेश्चन बिल्कुल सरलता से हो जाएगा। लेकिन अगर आप ये चीजें करेंगे तो सिलेक्शन बहुत दूर जाएगा। ये चीज आपको आनी चाहिए कि प्रतिशत हमारा इतना दिया तो इसका भिन्न इतना होगा, अगर भिन्न दिया है तो प्रतिशत कितना होगा, ये चीज आपको आनी चाहिए। ठीक है, अब हम बात करते हैं इस क्वेश्चन की। रेट हमारा दे रखा है, अमाउंट दे रखा है, टी हमारा दे रखा है, पी दे रखा है। तो हमने बात की रेट हमारा दे रखा है, टाइम 2 साल है, रेट भी दे रखा है, टाइम 2 साल है। सवाल तो बहुत सरल है, 1/6 है तो 6 हमारा कितना है, 6 हमारा 6 जो हमारा दिया हुआ है कितने साल के लिए, 2 साल के लिए, 2 साल के लिए दिया हुआ। पहले साल अगर होता तो 1 घात करते, 2 साल है तो स्क्वायर करेंगे तो यहां पर आ जाएगा कितना 36। भाई जब 36 आया तो 36 का 1/6 करेंगे, 36 का 1/6 करेंगे, यहां पर कितना आएगा, यहां पर आएगा 36 का 1/6 6, और यहां पर भी कितना आ जाएगा 1/6 का 36 से करेंगे तो हमारा 6 निकल के आएगा। और यहां पर जो हमारा निकल के आएगा 6 का 1/6 निकलेगा 1, क्योंकि 6 × 1/6 काटेंगे 6 से 6 निकल जाएगा। इतना डाटा आप लोगों को माइंड में ही कैलकुलेट करना है, ज्यादा आप लोगों को कॉपियां नहीं भरना है। ठीक है, तो हमने क्या किया, हमें अमाउंट दे रखा था कि अमाउंट हमारा दिया हुआ है 1470। अब यूनिट पर खेलेंगे भाई, यूनिट पे तभी आप खेल पाओगे जब आप बिल्कुल
सही से दिमाग लेकर यहां आओगे, ठीक है, बिल्कुल सही से दिमाग। हमने बोला था अमाउंट होता क्या है, अमाउंट हमने आपको पहले ही बता रखा था, अमाउंट ये नंबर ये नंबर ये नंबर ये नंबर सभी का ऐड होता है अमाउंट। यहां पर 36 में हम लोग कितने 13 ऐड करेंगे 49 हो जाएगा। यहां पर अमाउंट हमारा हो जाएगा 49, कितना 49 यूनिट इकाई। 49 यूनिट हमारा अमाउंट निकल के आया है जब हमने माना है, लेकिन एक्चुअल में जो हमारा अमाउंट दे रखा है कितना दे रखा है, ये दे रखा है 1470। तो हमने क्या किया 49 यूनिट कितना दे रखा है यहां पर 1470, ठीक है। तो यहां पर 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 यूनिट की हो जाएगी, एक मिनट, 1 यूनिट की हो जाएगी कितना 1470/49। बाइलिंगुअल समझिए भाई, थोड़ा तो समझ सकते हो। 49 को जब हम इससे काटेंगे तो 49 बन जाए 49 तियां हो जाएगा 1470। मतलब 1 यूनिट किसके बराबर है, 1 यूनिट बराबर है 30 के। 1 यूनिट 30 के बराबर है तो 36 यूनिट किसके बराबर होंगे, 36 यूनिट बराबर होंगे किसके 36 × 30, 36 × 30 मतलब ये हमारा हो जाएगा कितना 1800, कितना 1800 नहीं 1080, 1800 गलती से निकल गया, 1000 हमारा 80 क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर आ जाएगा। इस तरीके से जब आप क्वेश्चन करेंगे तो आपके क्वेश्चन बहुत आसानी से बहुत सरलता से आप लोग लगा सकते हो। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा क्या रहने वाला है, क्वेश्चन हम आपको बता रहे हैं। क्वेश्चन हमारा है, टाइम हमारा दे रखा है, दूसरा क्वेश्चन है टाइम हमारा दे रखा है 2 साल। टाइम कितना दे रखा है 2 साल। रेट की बात करें, रेट हमारा दे रखा है 12.5%, रेट 12.5% दे रखा है। सीआई की बात करें, सीआई हमारा कितना दे रखा है 6.80 रुपए, ठीक है। और उसके बाद प्रिंसिपल की बात करें, प्रिंसिपल हमको ज्ञात करना है, प्रिंसिपल हमको ज्ञात करना है। देखते हैं कितने लोग इस सवाल को लगा सकते हैं। भाई क्वेश्चन बहुत सरल है, मैंने पहले ही बोल रखा है, क्वेश्चन जब सरल है तो आप लगाइए। कैसे लगाइएगा, हम भाई पहले आपको बता चुके, फार्मूला उस फार्मूले पर काम करो जो आप सभी सवालों पर लगा सकते हैं। फार्मूले बहुत है, बेसिक आप फार्मूला लगा लो, कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर हम उस फार्मूले को लगाएंगे जिससे हमें नौकरी मिले। ये नहीं कि हमने कोर्स कंप्लीट कर लिया सवाल लगा लेते हैं, सवाल आते हैं उससे मतलब नहीं होता है, नौकरी चाहिए भाई, नौकरी चाहिए। तो कैसे आप लोगों को मिलेगी ये देखिएगा। यहाँ पर हमने देखा कि ये जो हमारा रेट दे रखा है 12.5%, 12.5% है, प्रतिशत को भिन्न में बदलेंगे 1/8 आएगा, कितना 1/8। 12 दूने 24 और 25/2 × 100, 25 चक्कू 100, 2 चक्कू 8। इस तरीके से आप लोग करेंगे तब जाके आपका काम होगा। केवल हम आपको करके दिखाएं तब तक नहीं काम होने वाला। आप नोट करके चले जाएंगे, आपका कल्याण भी हो जाएगा, ठीक है। कल्याण वैसे वाला कि नौकरी से हाथ धो बैठेंगे, नौकरी चाहिए तो भाई तरीके आपको आने चाहिए। 1/8 है, 2 साल की बात कर रहा है, 2 साल है तो स्क्वायर करेंगे 8 8 64 आपका हो जाएगा, 64 हो गया। और पहले साल की बात करेंगे, यहां पर हमने बना लिया पहला साल का बॉक्स, यहां पर बना लिया दूसरे साल का, और यहां पर हमने अंतर की बात कर ली, ठीक है। तो यहां पर हम पहले साल की बात कर रहे हैं, पहले साल 1/8 निकालेंगे तो कितना निकल के आएगा 8 निकल के आएगा। दूसरे साल 1/8 निकालेंगे 8 निकल के आएगा। और पहले साल हमको जो 8 रुपए हमको क्या मिला है, ब्याज मिला है, उस ब्याज पर भी हम लोग 1/8 निकालेंगे तो यहां पर निकल के आएगा 1। देखिए बिल्कुल आसान सवाल हैं, इस तरीके से आप करिएगा आपको नौकरी मिल जाएगी, ठीक है। ऐसा ना करिएगा कि बस आपने सोचा करेंगे, पढ़ाई करेंगे, सब कुछ करेंगे, लास्ट में जब आपका पेपर आया आप इधर उधर भटक गए। भटकने की जरूरत नहीं है,
ठीक है। तो यहां पर हमने क्या किया, यहां पर हमें देखना पड़ेगा कि क्वेश्चन में हमें कुछ दे रखा है। हाँ, क्वेश्चन में हमें दे रखा है कंपाउंड इंटरेस्ट कितना, 6.80। कंपाउंड इंटरेस्ट आएगा कहाँ से भाई, कंपाउंड इंटरेस्ट हमने पहले ही आपको बता दिया। यहाँ पर हर एक चीज़ आपको फिर से क्लियर कह रहे हैं। ये जो हमारा होता है प्रिंसिपल होता है भाई, क्लियर कर लो एक ही बार में। ये दोनों जो लाइनें हैं ये हमारी हैं क्या, सिंपल इंटरेस्ट। क्या है, सिंपल इंटरेस्ट बोले तो साधारण ब्याज। क्या है, साधारण ब्याज। भाई जब साधारण ब्याज हमको पता चल गया तो हमें और कुछ पता करना है। हाँ, पता करना है ये जो हमारा इतना दे रखा है ग्रीन वाला। कभी भी आप मैथ लगाइए या कोई भी कॉन्सेप्ट आपको समझना है, रीजनिंग हो, मैथ हो, हिंदी हो, कुछ भी हो, पेन के जो कलर हो 1 2, ये नहीं कि 1 2, 2-4 पेन यूज कीजिए, क्योंकि कलर का भी इफेक्ट पड़ता है कि आपको जब कलरफुल लगेगा तो आपको याद भी रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर 8 और 1 ये हमारा हो जाएगा क्या, देखो सीआई की बात करें टोटल हमारा आ गया 16, और जो हमारा एसआई की बात की, एसआई जो हमारा निकल के आया 16 निकल के आया। लेकिन जब हम सीआई की बात करेंगे तो सीआई हमारा टोटल कितना निकल के आएगा, सीआई निकल के आएगा 8 और 1 8 दूनी 16 और 1 17, यहाँ पर 17 निकल के आया। सीआई हमारा 16 निकल के आया, एसआई हमारा 16 निकल के आया, सीआई हमारा 17 निकल के आया। ठीक है, तो अब हमने देखना है जो हमारा सीआई दे रखा है कितना, 17, ये हमारा यूनिट है। 17 क्या है, यूनिट। 17 यूनिट की वैल्यू दे रखी है कितने, 6.80। 17 यूनिट की यूनिट जो हमारी वैल्यू दे रखी है वो कितनी है, 6.80। अगर हम 1 यूनिट की बात करें, 1 यूनिट की बात करें तो यहां पर हम क्या करेंगे, 17 से भाग कर देंगे, मतलब ये कट जाएगा। कितना आ जाएगा, 17 चक्कू 68 होता है ना, तो यहाँ पर अगर हम दशमलव से 0 बढ़ा लें, दशमलव हटा के 0, 0 से 0 कट जाएगा, 17 चक्कू कितना आ जाएगा, 68। 17 चक्कू 68 आ जाएगा। और यहाँ पर एक और 0 बढ़ेगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर डबल थे। और ये जो ऊपर आएगा 1 यूनिट की वैल्यू निकल के आएगी, 1 यूनिट की वैल्यू क्यों कितनी निकल के आएगी, 0.4, क्योंकि यहाँ से 0 जाएगा और यहाँ पर पॉइंट लग जाएगा। 1 यूनिट की वैल्यू निकल के आई कितनी, 0.4। 1 यूनिट की वैल्यू 0.4 है, तो हमें पूछा क्या गया था, प्रिंसिपल। और प्रिंसिपल हमारा कितना दे रखा है, 64। 64 में हमें कितने से मल्टीप्लाई करनी है, 64 में मल्टीप्लाई करनी है 0.4 से, पॉइंट हटाए 10 लगाएंगे, 4 का हाफ कितना 2, यहाँ पर 5, और 64 की कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, 64 दूना कितना हो जाएगा, 64 दूना हो जाएगा 128। और इसमें 5 से हम लोगों को भाग करना है, यहाँ पर 5 से भाग करेंगे कितना आएगा, 5 दूना 10, और यहाँ पर कितना बचा, यहाँ पर बचा 28, 5 25, 5 छक्का 30, मतलब P हमारा कितना आ जाएगा 25.6। ये हमारा हो जाएगा प्रिंसिपल। इतना आप लोग क्लियर कर चुके होंगे, इतना आप लोग क्लियर कर चुके होंगे। और हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा रहने वाला है, थोड़ा सा हटके क्वेश्चन है, थोड़ा सा हटके क्वेश्चन है, इजी भी कह सकते हैं, टफ भी कह सकते हैं। प्रिंसिपल इसमें हमसे पूछा गया। अभी तक हम बात कर रहे थे कि हम एक ही साल पर बात कर रहे हैं, मतलब 2 साल की बात कर रहे हैं, लेकिन जो हमारा रेट था, दर था, वो समान थी। लेकिन यहाँ पर हम फर्स्ट ईयर की रेट बात कर रहे हैं, फर्स्ट ईयर की रेट की बात करें तो फर्स्ट ईयर की रेट हमें दे रखी है, अलग अलग दे रखी है। पहले साल की दे रखी है 14 सही 1/7, ठीक है। लेकिन जब हम 14 सही 2/7 होगा, नहीं तो आप लोग इसको भिन्न में बदल नहीं पाएंगे, ठीक है। और उसके बाद सेकेंड ईयर की रेट की बात करें, सेकेंड ईयर जो हमारी रेट दे रखी है, सेकेंड ईयर की रेट, 1 मिनट, सेकेंड ईयर की रेट दे रखी है 11 सही 1/9, ठीक है। और उसके बाद CI माइनस SI दे रखा है कितना, 40। प्रिंसिपल पूछा है भाई साहब। क्वेश्चन इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन है, लेकिन क्वेश्चन इतना जानदार है, आपके होश उड़ जाएंगे इस क्वेश्चन को करने में, होश तो उड़ ही जाएंगे भाई।
दो दो आप लोगों को रेट दे रखे हैं, पहले साल अलग दे रखा, दूसरे साल अलग दे रखा। करेंगे कैसे, ध्यान से सुनिएगा, कान लगा के सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा, बोर्ड तरफ ही नजर रखिएगा। चाहे आप फोन में देख रहे हैं तो फोन में नजर रखिएगा। हमने बोला 14 सही 2/7। जब आप इस पर काम कर रहे हैं बार बार, 14 सती 98, 2/7 और 14 सती 98, 2 100, 100/7, 100/7 मल्टीप्लाई 100, 100 से 100 कट जाएगा, 1/7 निकल के आएगा। ये अभी हम बता रहे हैं, बाद में हम बताएंगे नहीं, आपको ऑटोमेटिक करना पड़ेगा। 11 नंबर 99, 100, 100/9 मल्टीप्लाई प्रतिशत है, बटे में 100 आ जाएगा, 100 से 100 कट जाएगा, 1/9। ये आप लोगों ने इतना कर लिया। यहां पर 7 है, यहां पर 9 है, 7 9 2 साल की बात कर रहा है, तो इनका क्या कर लेंगे हम लोग, मल्टीप्लाई कर लेंगे, ऑटोमेटिक हमको निकल के आ जाएगा। 7 नमा हो जाएगा 63, 7 नमा हो जाएगा 63। अब 63 जो हमारा निकल के आया है, पहले साल की बात करेंगे तो पहले साल पर हमको ब्याज कितना मिला, 1/7, 1/7 हमको ब्याज मिला। तो यहां पर 7 नमा 63 होता है। तो यहां पर जब 63 का 1/7 निकालेंगे, 9 निकल के आएगा। और उसके बाद हम बात करेंगे सेकेंड ईयर की। सेकेंड ईयर कितना, 1/9। पॉइंट देखिए, 1/9 सेकेंड ईयर था, तो यहां पर 1/9 63 का निकालेंगे, तो यहां पर हमारा निकलेगा कितना, 7। ये दोनों साधारण ब्याज आ गए। पहले साल साधारण ब्याज अलग मिला, दूसरे साल साधारण ब्याज अलग मिला। खा गए धोखा। धोखा इसी वजह से आप खा गए, आपसे बोला गया सब कहीं कि सब कहीं साधारण ब्याज पहले साल दूसरे साल समान होता। अब बताइए कहां दोनों साल समान है। दोनों साल समान तभी होगा जब आप लोगों का जो रेट होगा वो दोनों सालों के लिए समान होगा। रेट जब अलग अलग हो जाएगा तो दोनों सालों के लिए साधारण ब्याज समान नहीं होगा। देख रहे हो, विनोद तक पहुंचा देना, समझ जाएंगे खुद ही। तो यहां पर देखिए, यहां पर हमने क्या किया, दूसरे साल कितना है 1/9, तो यहां पर 1/9 निकालोगे। 1/9 क्यों निकालोगे भाई, दूसरे साल चाहिए, तो दूसरे साल का हमारे पास रेट कितना दे रखा है, 1/9 दे रखा है, तो इसका 1/9 निकालोगे तो 1 आएगा। कितना, 1। यहां पर CI SI का डिफरेंस कितना है, 40। CI और SI का डिफरेंस 40 है, मतलब यहां पर CI SI, पहले हम लोग CI देखेंगे, SI उसके बाद अंतर। हमने बात की CI की, तो यहां पर पहले SI की बात कर लेते हैं। SI की बात कर ली। SI कितना है, 9 7 16 होता है, इतना तो आप ऐड ही कर सकते हैं। फिर उसके बाद CI की बात की। CI कितना, 9 7 16 और 1 17, ये टोटल क्या हो गया हमारा, CI हो गया 17। अब बात करते हैं CI माइनस SI। CI माइनस SI की बात की, 16 17 था, तो हमारा जो CI था कितना था, 17, और 17 CI था, तो पहले CI ले लिया। SI की बात करेंगे तो पहले माइनस लगा देंगे। SI कितना है, 16, घटा लेंगे तो 1 तो आएगा, इतना तो घटा लेंगे। ये 1 यूनिट निकल के आया है। क्या निकल के आया भैया, 1 यूनिट। 1 यूनिट निकल के आया। जब 1 यूनिट आपको पता चल गई है, 1 यूनिट आपको पता चल गई है और 1 यूनिट की वैल्यू आपको क्वेश्चन में दे रखी है। भैया एक चीज और समझिएगा, यहां पर हम शॉर्ट में इस वजह से लिख रहे हैं ताकि आपका जितने भी चैप्टर हैं आसानी से हो जाएं। ये नहीं कि आप केवल हम लिखते ही रह रहे हैं, पेपर हो गया, पास होने वाले पास हो गए, फेल होने वाले फेल हो गए। वहां पर आपको ऐसे नहीं लिख के देगा। क्वेश्चन ऐसे बोलेगा कि एक कोई धनराशि है, किसी धनराशि पर 2 साल के लिए पहले साल का ब्याज इतना है, दूसरे साल का इतना है, और साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर हमारा इतना है, तो वह राशि हमको ज्ञात करो, या पहले पूछ देगा, राशि हमको बतानी है। ठीक है, लैंग्वेज में देगा। ठीक है, तो यहां पर 1 यूनिट हमारा कितना दे रखा है, 1 यूनिट हमारा दे रखा है कितना, 40। जब 1 यूनिट हमारा 40 दे रखा है तो हमसे पूछा क्या गया है, धनराशि। कितनी धनराशि, 63 हमारा होता है प्रिंसिपल, और प्रिंसिपल ही मूलधन होता है। यहां पर हमने क्या किया, 63 की मल्टीप्लाई किससे, 40 से, और यहां पर जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे 0 12 24 और 1 25, हो गए जादूगर। भाई जादूगर आपको बनना है तो इसी तरीके से आप लोगों को सवाल करने पड़ेंगे।
अन्यथा आप ऐसे ही इधर उधर भटकते रहेंगे, लेकिन भटकने हम नहीं देंगे। चलिए मिलते हैं कल, इसी पर आगे बात करते हैं।